हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल और आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जब भी हम सदाबहार का पौधा अपने घर में लगाते हैं तो वो अचानक सूखने लगता है और गलने लगता है और उसमें फ्लावर भी नहीं आता है। तो दोस्तों, मैं आज आपको ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिसे आप सदाबहार के पौधे में डालेंगे तो आपका सदाबहार का पौधा घना भी होएगा और उसमें फ्लावर भी बहुत सारे आएंगे। सदाबहार दोस्तों एक ऐसा पौधा है जो हमें 12 महीने फूल देता है, लेकिन कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो सदाबहार का पौधा हमारा धीरे धीरे गलने लगता है और सूखने लगता है। सदाबहार में भी दोस्तों क्वालिटी आती है। एक देसी सदाबहार रहता है, उसमें दोस्तों पिंक कलर और वाइट कलर में आते हैं, और जो हाइब्रिड सदाबहार रहते हैं दोस्तों उसमें बहुत सारे कलर आते हैं। लाल आता है, पिंक आता है, पर्पल आता है, वाइट आता है और भी कलर आते हैं। तो वो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं और फूल भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में देते हैं और उनका हाइट भी छोटे साइज का रहता है, और जो देसी रहता है उसका हाइट दोस्तों बड़े हाइट का रहता है। तो दोस्तों, जो फर्टिलाइज़र मैं बताऊंगी उसे आपको समय समय पे डालना है, तब जाकर आपका सदाबहार का पौधा फूल कभी भी बंद नहीं होगा और हमेशा फूल देता रहेगा। तो देखिए दोस्तों, ये सदाबहार का हमने पौधा ले लिया है और आपको मिट्टी भी मिक्स वाला लेना है, गोबर, भूसा और काली मिट्टी, और इसमें थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट भी मिला देना है। और मिलाने के बाद दोस्तों आपको इसे लगाना है। तो मैं एक पौधा में लगा देती हूँ आपको। तो इसी तरह हमें अपने गमले में मिट्टी ले लेना है। गमला दोस्तों ज़्यादा बड़ा नहीं होगा तब भी चलेगा, लेकिन शुरू में हमें छोटे गमले में ही पौधे को लगाना चाहिए। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसे हमें नए गमले में, बड़े साइज़ के गमले में रिपोर्टिंग कर देना चाहिए। तो इस तरह आपको लगाना है और नीचे का मिट्टी आपको निकाल देना है, ताकि ये नीचे जम सा जाता है तो पौधे का ग्रोथ दोस्तों रुक सा जाता है। इसलिए नीचे का मिट्टी निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जो ये किनारे किनारे का मिट्टी रहता है दोस्तों, इसको भी आपको थोड़ा थोड़ा फोड़ लेना है। आप फोड़ने के बाद दोस्तों इसमें हल्का हल्का मिट्टी डाल देना है, लेकिन मिट्टी डालने से पहले दोस्तों ये देखिए, ये आपका वर्मी कंपोस्ट है। वर्मी कंपोस्ट आपको लगाते समय इसमें ज़रूर डालना है, क्योंकि जो सदाबहार का पौधा रहता है वो बहुत ही नाजुक है, वो जल्दी गलने का डर रहता है। इसलिए आपको लगाते समय वर्मी कंपोस्ट जरूर डाल देना है। और उसको लगाने के बाद दोस्तों आपको ऊपर से इसमें मिट्टी भी डाल देना है। मिट्टी आपको दोस्तों बराबर लेवल में डाल देना है और इसको दोस्तों हल्का सा आपको दबा देना है। ये हमारा सदाबहार का पौधा दोस्तों लगकर तैयार हो गया है और उसके बाद हम फर्टिलाइज़र डालेंगे। दोस्तों, जब हम सदाबहार का पौधा लगा लेते हैं तो इसे हमें धूप में रखना चाहिए, क्योंकि सदाबहार के पौधे को 8 घंटे धूप की ज़रूरत होती है। अगर इसे हम छांव में लगा देते हैं तो ये धीरे धीरे गलने लगता है और फूल भी नहीं देता है। और दोस्तों, धूप में रखने के बाद अभी मार्च का महीना शुरू हो गया है, तो मार्च में हमें बिनका में कभी भी ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए। और गर्मी के दिनों में तो वैसे भी दोस्तों ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि बिनका ही एक ऐसा पौधा है जिसमें हम ज़्यादा पानी डालते हैं तो वो धीरे धीरे गलने लगता है और सूखने लगता है। तो गर्मी के समय में अगर बिनका की केयर करनी है दोस्तों, तो इसमें हमें शाम के समय पानी डालना चाहिए। कभी भी हमें तेज धूप में पानी नहीं डालना चाहिए, नहीं तो जो हमारा बिनका का प्लांट है वो धीरे धीरे सूखने लगेगा और धीरे धीरे गलने भी लग जाता है। और उसके बाद दोस्तों, अगर आपका पौधा पहले से लगा हुआ है अच्छे मिट्टी में, तो उसका दोस्तों आपको कोड़ाई करते ही रहना चाहिए। हर एक 10 से 15 दिन में आपको गमले की कोड़ाई जरूर करनी चाहिए। और मिट्टी चिपचिपी अगर हो जाती है तो उसे तुरंत नए मिट्टी में रिपोर्टिंग कर देना चाहिए और लगा देना चाहिए, तभी हमारा जो बिनका का पौधा है दोस्तों
उसमें बहुत सारे फूल आएंगे और बहुत सारी कलियां भी आएंगी। और दोस्तों जब हम अपने बिनका की कोड़ाई कर लेते हैं तो कोड़ाई करने के बाद जो भी हमारा पुराना गमला है दोस्तों, उसमें हमें ये वर्मी कंपोस्ट जरूर डाल देना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट पूरी तरह से ऑर्गेनिक रहता है और ये पौधे में कोई साइड इफेक्ट भी नहीं लाता है और पौधे की हरियाली को बनाए रखता है और जो हमारा पौधा है दोस्तों वो तेजी से बढ़ता है। इसलिए वर्मी कंपोस्ट को हमें अपने बिनका के प्लांट में डालना चाहिए और इसे दोस्तों आपको महीने में एक बार तो ज़रूर अपने प्लांट में डालना चाहिए ताकि हमारा पौधा तेजी से बढ़े और उसकी हरियाली भी बने रहे। और उसके बाद एक फर्टिलाइज़र और डालना है जिससे हमारा बिनका का पौधा तेजी से बढ़ेगा और फूल भी ज़्यादा क्वांटिटी में देगा। उसके लिए दोस्तों ये देखिए, ये मस्टर्ड केक ले लेना है। मस्टर्ड केक दोस्तों आपको मिक्सी ग्राइंडर में पीस लेना है। पीसने के बाद आपको एकदम थोड़ा सा लेना है और अपने बिनका के गमले में डालना है। याद रहे जब ये फर्टिलाइज़र डालेंगे दोस्तों तो पौधा से दूरी बनाकर ही डालना है, एकदम पास में नहीं डालना है। अगर पास में डालेंगे दोस्तों तो हमारा पौधा गलने लगेगा और हमारा पौधा सूखने भी लगेगा। इस बात का आपको ध्यान देना है क्योंकि जो ये मस्टर्ड केक रहता है दोस्तों इसमें बहुत अधिक मात्रा में फास्फोरस और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम पाया जाता है। अगर इसकी थोड़ी सी भी मात्रा दोस्तों अगर हम ज़्यादा हो जाती है तो ये हमारे पौधे को गलाने लगता है और सुखाने लगता है। और इसमें दोस्तों बहुत ही हाई पावर ये फर्टिलाइज़र है और ये बिनका में डालोगे तो बहुत ही ज़्यादा फूल खिलेगा। फर्टिलाइज़र दोस्तों आपको अभी गर्मी का समय चल रहा है तो आपको 15 दिन में एक बार अपने बिनका के प्लांट में डालना है और डालने के बाद दोस्तों आपको तुरंत पानी डाल देना है। ऐसा नहीं है कि उसे 1-2 घंटे बाद डालेंगे या फिर छोड़ देंगे क्योंकि ये फर्टिलाइज़र बहुत ही गर्म रहता है। इसको डालने के बाद दोस्तों तुरंत आपको पानी डाल ही देना है। दोस्तों बिनका के प्लांट में अगर हम समय समय से फर्टिलाइज़र डालते रहेंगे तो ये हमें फूल देता ही रहेगा। और दोस्तों इसका ऊपर से कोई बीमारी ना लगे, पत्ता ना सिकुड़े, उसके लिए आपको क्या करना है, 1 लीटर पानी लेना है और 1 लीटर पानी में आपको सोनाटा की 8 बूंदे डालनी है और डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद दोस्तों अपने बिनका के प्लांट में डालना है और कभी भी इस दवाई को आपको शाम को 4 बजे के बाद ही डालना है। दिन में बिल्कुल भी नहीं डालेंगे क्योंकि दोस्तों अभी गर्मी का समय चल रहा है, इसलिए दवाई फर्टिलाइज़र शाम के समय में ही डाला जाता है। 4 बजे के बाद या फिर 5 बजे के बाद ही अपने पौधे में खाद भी डालेंगे और दवाई भी डालेंगे तो अच्छे से काम करेगा। तो इसी तरह दोस्तों जो बिनका ज़्यादा पुराना हो जाता है उसकी दोस्तों ये ऊपर से देखिए इसकी प्रूनिंग कर देनी चाहिए। ऊपर से ये थोड़ा थोड़ा आपका इसका मुंडी तोड़ देना है ताकि जो हमारा बिनका का पौधा है दोस्तों वो घना हो। अगर ये नहीं तोड़ेंगे दोस्तों तो जो हमारा बिनका का पौधा है वो घना नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको इसका ऊपर का हल्का हल्का सा प्रूनिंग करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तब जाकर हमारा बिनका का पौधा अच्छे से घना होगा। फर्टिलाइज़र आप बिनका के प्लांट में डालिए, आपको 100% इसका रिजल्ट देखने को जरूर मिलेगा, लेकिन क्वांटिटी का खास ध्यान रखना है। अगर आपका प्लांट छोटा है तो एकदम थोड़ा सा ही डालना है, अगर बड़ा है तो आधा चम्मच के हिसाब से ही डालना है। नहीं तो बाद में आप दोस्तों कमेंट करके बोलोगे कि दीदी हमने तो फर्टिलाइज़र डाला लेकिन वो जल गया और सूख गया। लेकिन ऐसा गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। एकदम सावधानी के साथ अपने बिनका के प्लांट में फर्टिलाइज़र डालना है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और किसी खाद दवाई के बारे में पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके आप जरूर पूछ सकते हैं। और बेल आइकन का बटन दोस्तों जरूर दबाएंगे ताकि मैं जब भी नया वीडियो बनाऊं तो आपके पास जरूर जाए। और मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।